और स्वागत है आप सभी का दूसरे मुकाबले में, जो कि दूसरा मुकाबला है ज्योति रेड कॉर्नर की नॉर्दर्न रेलवे की मुक्केबाज, और वहीं उनकी प्रतिद्वंदी है सविता ECOR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे पूर्वी तट रेलवे। होम ग्राउंड की उनको एडवांटेज मिलेगी। अगर ज्योति की बात करें तो ज्योति जो कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, सीनियर नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, ऑल इंडिया रेलवे की वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। वहीं सविता की अगर हम बात करें तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और सीनियर नेशनल में कांस्य पदक विजेता रही हैं और ऑल इंडिया रेलवेज़ की वह रजत पदक विजेता रही हैं। तो कुछ ही क्षणों में इन दोनों के मध्य होगा मुकाबला। रिंग में प्रवेश करती हुई सविता, उनके साथ उनके प्रशिक्षक एन उषा और मिस्टर राव। उन्हें नियमों से अवगत कराया गया रेफरी द्वारा, किस तरीके से सावधानी बरतनी है आपने और खेल कौशल को अंजाम तक लेकर जाना है। तो पहले राउंड की शुरुआत होने जा रही है। पहला चक्र प्रारंभ। ज्योति रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न रेलवे और सविता ईस्ट कोस्ट रेलवे ब्लू कॉर्नर। 50 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, 52 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है, क्षमा कीजिएगा 52 किलो भार वर्ग है महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल। इससे पहले 50 किलो भार वर्ग में पहला सेमीफाइनल था, अब ये दूसरा सेमीफाइनल, मगर 52 किलो भार वर्ग का पहला सेमीफाइनल। लगातार प्रारंभिक क्षमताओं से आगे बढ़ती हुई सविता प्रयास कर रही हैं। प्रयास अच्छे, लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करते हुई लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं सविता, पूरी तरह से देखती समझती हुई अपने मुक्के की रीच का, यानी कि लॉन्ग रीच का उनके पास फ़ायदा है। ज्योति की अगर हम बात करें कद काठी की तो वह उनकी कद काठी इतनी सुदृढ़ नहीं है, हाइट एडवांटेज है यहाँ पर सविता के पास। रेफरी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुकाबले को देखते समझते हुए सविता लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करना चाह रही हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे की मुक्केबाज, दोनों ही मुक्केबाजों के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफ़ी अच्छा अनुभव है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव है। अखिल भारतीय रेलवे प्रतियोगिताओं में भी पदक विजेता रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें। लगातार प्रहार क्षमताएं प्रयोग करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़कर प्रहार करने का प्रयास। आगे बढ़कर प्रहार कर रही हैं स्ट्रेट जैब के साथ, प्रयास अच्छा है। यह प्रयास बहुत अच्छा सविता का, कोई मौका नहीं दिया यहां पर कि संभल पाए ज्योति। हाइट एडवांटेज बहुत अच्छी है सविता की और अपनी उस रीच को पूरी तरह से प्रयोग कर रही हैं और लाभ में परिवर्तित भी कर रही हैं। मौके की तलाश में कॉर्नर में ले जाने का प्रयास था उनका, मगर अपनी अनुभव से अपने आप को बचा पाने में कामयाब हुई ज्योति, बाहर निकल गई। मगर वहीं प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी, ज्योति के डबल पंचेस काफ़ी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा प्रयास है, मगर यहाँ पर लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं का प्रयोग जरूर किया और उसी के साथ बेल, ज्योति के प्रशिक्षक नीतू और दिलबाग, दोनों ही बहुत ही अच्छे मुक्केबाज रहे हैं। दिलबाग और नीतू अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं। फिलहाल अभी प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए, और वहीं अगर हम बात करें ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज सविता, उनके साथ उनके प्रशिक्षक श्रीनिवास राव
और एन उषा जो कि ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक जीता रही हैं। और वहीं श्रीनिवास राव राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रहे हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं मंडल स्पोर्ट के। विशाखापट्टनम में यह मुकाबला खेले जा रहा है अखिल भारतीय रेलवे मुक्केबाजी प्रतियोगिता, 78वीं पुरुष और 17वीं महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय रेलवे मुक्केबाजी प्रतियोगिता विशाखापट्टनम, श्री श्रीनिवास राव मंडपम स्टेडियम, कल्याण मंडपम स्टेडियम, जहां पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, और ज्योति को निर्देश दिया कि आप सावधानी बरतें। ये प्रयास अच्छा था सविता का, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, पकड़े नहीं, पकड़ना जकड़ना नियमानुसार सही नहीं होता है। डबल पंचेस का प्रयोग कर रही हैं ज्योति, और समझी जा सकती है ये चीज़ उनकी, पीछे हटकर खेल रही हैं। यहाँ पर छोटी कदकाठी है उनकी, क्लोज डिस्टेंस पर खेले तो ज़्यादा अच्छा होगा। शेल गार्ड रखकर अंदर की ओर आएँ और प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करें। ये प्रयास उनका अच्छा जो उन्होंने किया, अंदर की ओर प्रथम प्रयास कर रही हैं, अंदर आने का प्रयास है उनका। समझी जा सकती है ये चीज़, छोटी कदकाठी की है तो अंदर आना ही उनके लिए एक अच्छी रणनीति होगी। वहीं स्वाति को चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले, जैसे ही उनकी प्रतिद्वंदी उनके नज़दीक आती है तभी प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें, और यही वो कर भी रही हैं। सिंगल पंच अटैक जरूर है उनका। अच्छा प्रयास, रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, सर के पीछे प्रहार ना करें। पहला चक्र चल रहा है, 52 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है महिलाओं का, आज का दूसरा मुकाबला है। रेफरी द्वारा निर्देश, पुनः सावधानी बरतें। ज्योति को यह निर्देश दिया जा रहा है, उत्तर रेलवे की है खिलाड़ी ज्योति गुलिया। स्वाति भी कुछ कम नहीं, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं और अपने मुक्कों की रेंज पूरी प्रयोग करती हुई आप पकड़े नहीं, धकेले नहीं, पकड़ना जकड़ना धकेलना नियमानुसार सही नहीं होता है, तो इस चीज़ों से बचना चाहिए। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। दूसरा राउंड चल रहा है और दूसरा मुकाबला है सेमीफाइनल का महिलाओं का। एक मिनट का अंतराल विराम, और इसमें बताया जाएगा खिलाड़ी को कि किस तकनीकी योग्यता का वे प्रदर्शन करें जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने खेल को और निखार सकते हैं। यही ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। सविता बताते समझाते हुए उसके प्रशिक्षक उसको आगे की रणनीति के बारे में, श्रीनिवास राव बताते समझाते हुए। और तीसरा और अंतिम चक्र प्रारंभ हो चुका है। देखना होगा यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, ईस्ट कोस्ट रेलवे की मुक्केबाज सविता किस तरीके से अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करती है। और वहीं अगर हम बात करें ज्योति, आगे बढ़कर प्रहार करना चाहती हैं, यहाँ पर
एक अच्छा प्रहार था रेफरी द्वारा, मगर निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। आप पैर को इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते कि आपके प्रतिद्वंदी चोटग्रस्त हो जाए, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। पुनः रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें। सविता लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई पहले ही चक्र से एक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। सविता प्रथम प्रयास करती हैं, लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हैं। ज्योति बैक पैडलिंग करती हुई पीछे जाती हुई मगर चपलता के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्टॉप का निर्देश बताया जा रहा है, सावधानी बरतें। सविता इस मुकाबले को जाने नहीं देना चाहती, अपने इस आखिरी राउंड है। दोनों ही अनुभवी मुक्केबाज हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो वो अनुभव यहाँ पर साफ दिखता हुआ, क्योंकि एक साफ सुथरा खेल कौशल यहाँ पर दिखता हुआ। मुकाबला अच्छा, मगर यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा देखा जा सकता है। यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाजों को निर्देश दिया गया। मुक्केबाज की वेशभूषा पर भी नज़र गड़ानी होती है। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से खेल बाधित ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। तो इस चीज़ को देखना भी रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी और उसका निर्वाह करते हुए यहाँ पर रेफरी और मुक्केबाज के लेसिस को बंधवाया ज्योति गुलिया के, जिससे उनको रुकावट हो रही थी खेलने में। कुछ ही क्षण पहले देखने को मिला था किस तरीके से उनका बैलेंस बिगड़ा था। सविता बाहर से एन उषा उनको बताती समझाती हुई एक लाभकारी जानकारी प्रदान करना चाह रही हैं और बता रही हैं, समझा रही हैं किस तरीके से अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करें। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि एक दूसरे को पकड़कर गिराने का प्रयास ना करें, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। ये प्रयास अच्छा था, आते ही चपलता के साथ प्रहार क्षमताओं का प्रयोग किया गया दोनों ही ओर से। ये अच्छे प्रयास, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे पर प्रहार करती हुई दोनों ही ओर से एक रणनीति जो तैयार की जा रही है। बार बार बैलेंस बिगड़ रहा है सविता का। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें, अपने मुक्कों के प्रहारों को केवल और केवल नकल पोर्शन का ही प्रयोग कर सकते हैं आप मुक्केबाजी मुकाबले में। एक अच्छा प्रयास, लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करते हुए बहुत ज़्यादा पकड़ रही हैं सविता। ये उनके लिए नुकसानदेह है, मगर वहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं ज्योति। रणनीति बहुत अच्छी ज्योति की, इसी रणनीति के तहत उनको खेलना होगा, अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करना होगा, जिससे वह और अच्छे अंक अर्जित कर सकती हैं। और फिलहाल इस मुकाबले में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाह रही हैं सविता। ईस्ट कोस्ट रेलवे की मुक्केबाज। ये प्रयास बहुत अच्छे, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही हैं सविता, थोड़ा सा सर को उठाकर खेलना होगा। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया सावधानी बरतें, पकड़े नहीं, पकड़ना जकड़ना धकेलना नियमानुसार सही नहीं होता है। और इसी के साथ तीसरा और अंतिम राउंड समाप्त हुआ बेल के साथ ही। प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी, देखना होगा निर्णय का इंतजार ज्योति अपने प्रशिक्षक दिलबाग और नीतू के पास, और वहीं स्वाति उनकी प्रशिक्षक एन उषा और श्रीनिवास राव। कुछ ही क्षणों में निर्णय की घोषणा की जाएगी। देखना होगा विजयश्री के रथ पर कौन सवार होता है, ज्योति या स्वाति। काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग किया गया, लगातार रणनीति जो थी बार बार बदली जरूर गई, परिवर्तित की गई, क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को भेदते हुए अपनी रणनीति को प्रयोग करना है। तो बहुत ज़रूरी होता है अपने खेल कौशल को सुचारू रूप से निरंतरता बनाए रखना।
और दोनों ही मुक्केबाज रेफरी के साथ रिंग के मध्य कुछ ही क्षणों में विजेता की घोषणा की जाएगी और देखना होगा स्वर्णिम सफलताओं के लिए अपने रथ को आगे कौन लेके जाएगा, स्वाति या फिर ज्योति। डिप्टी टीडी गहनता से सभी निर्णायकों के दिए गए निर्णय का आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद उद्घोषक के पास उसको भेजा जाता है घोषणा हेतु। धर्मवीर जो कि घोषणा कर रहे हैं, उद्घोषक धर्मवीर। 4-1 का डिसीजन गया है, स्पीड डिसीजन गया है। ज्योति गुलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है ईस्ट कोस्ट रेलवे की मुक्केबाज के विरुद्ध और एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया, लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया और अपने इस विजय रथ को आगे की ओर ले गई हैं, यानी कि स्वर्ण पदक के लिए अपना मुकाबला, अपने दावेदारी को सिद्ध करेंगी। अगले मुकाबले में देखना होगा वो मुकाबला उनका कैसा रहता है।